हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बात कुछ इस तरह से है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि एक दिन बरसात गिरी और कान में एक छोटी सी बात कह गई। किसी भी की गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। एक गरीब घराने का लड़का गांव से शहर आकर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा था और सरकारी नौकरी के लिए इम्तहान दे रहा था। वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और उसके कुछ इम्तहान दे चुका था। अभी कुछ इम्तहान बाकी थे कि एक दिन खुशी की बात हुई कि उसके पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई। उसे इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन यहाँ पे मसला ये था कि उसके पास पैसे नहीं थे। इसने पूरे घर को तलाश किया, लेकिन उसके पास मुश्किल से 50 रुपये इकट्ठे हुए। अब वो गरीब घराने का लड़का था, शहर का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, उसके पास पैसे नहीं थे। अब उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। दोस्तों से उधार भी ले चुका था। अब उस ये समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अब दोस्तों से भी उधार नहीं मांगना चाह रहा था कि और मांगेंगे तो इससे शर्म आएगी। अगले दिन वो अपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहनकर बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। वो अल्लाह का शुक्र अदा भी कर रहा था और ये भी पूछ रहा था कि मेरे साथ क्या कर दिया। लड़के को ये लग रहा था कि कोई जान पहचान वाला आज मिल जाएगा, ये लिफ्ट मिल जाएगी, वो किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाएगा और इंटरव्यू देकर आ जाएंगे। वो पहुंचा बस स्टैंड पर। वहाँ इसे कोई जान पहचान का नहीं दिखा। अब बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होगा। लड़का उदास परेशान वापस बस स्टैंड से बाहर आया। पास में एक मस्जिद थी। सोचा अल्लाह के पास ही जाकर मांग लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। लड़का मस्जिद के अंदर जाता है, दुआ मांगता है कि अल्लाह कुछ कर दे, ऐसा कर दे कि मेरा मसला हल हो जाए। बाहर आता है, बाहर बैठता है तो सामने देखता है फ़कीर बैठे हुए हैं और उनके पास खूब सारे पैसे हैं। वो फिर मस्जिद की तरफ देखता है और शिकवा करता है कि जिसको पैसे चाहिए उसके पास है नहीं, और जिनको नहीं चाहिए फ़कीरों के पास, उनके पास बहुत से पैसे हैं। फ़कीर ये सब देखता है और पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें, क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। तो लड़का कहता है बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग कर खाते हो। तो फ़कीर कहता है कि मैं मांग कर नहीं कमा रहा, यहाँ जो आता है वो इसलिए नहीं दे के जा रहा क्योंकि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए दे के जा रहा है क्योंकि उसे नेकियाँ चाहिए, वो नेक काम करना चाहता है। उसने फिर लड़के को कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम बताओ बात क्या है। लड़का उसे बताता है कि मैंने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर जाना है, टिकट के लिए पैसे नहीं है, कम से कम 500 रुपये चाहिए, अब मैं क्या करूँ। वकील कहता है कि मुझसे ले लो। वो कहता है मैं एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ, कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं, मेरे से 500 रुपये ले लो। लड़का फ़कीर की बात का यकीन कर लेता है और फ़कीर से पैसे ले लेता है और फ़कीर से कहता है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। फ़कीर कहता है कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है इंटरव्यू के लिए और किस्मत देखिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो वापस शहर को आ रहा होता है और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि आज मैंने इस फ़कीर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना है जिसकी वजह से मैं कामयाब हुआ। वो पहुँचता है उस मस्जिद के सामने जहाँ पर उसे भिखारी मिला, फ़कीर मिला, लेकिन वहाँ देखता है कि वहाँ मंजर ही बदल चुका होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा रश जमा था, लोग ही लोग इकट्ठे थे। वो उनसे पूछता है कि क्या हो गया। तो एक बंदा बताता है कि यहाँ पे एक फ़कीर था, उसकी मौत हो गई है। वो भीड़ को पीछे करके आगे पहुँचता है तो देखता है कि वही फ़कीर जिसने उसकी सुबह मदद की थी वो आगे मरा पड़ा है। एक बंदा उसे बताता है कि इन्होंने आज दवाई नहीं ली, शायद आज पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का यहाँ पे बहुत परेशान होता है, हैरान होता है, उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। उन्हीं लोगों में से एक आवाज़ आती है कि भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी ये लोग किसी काम के नहीं होते। ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात कि दूसरों पर यकीन रखो, उन पर भरोसा करो, क्योंकि जब हम किसी पर भरोसा करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस बात का भरोसा रखो कि जब आपको यकीन होता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला खुदाए बुजुर्गों बरतर की ज़ात आपको कभी भी कहीं से भी कोई मदद पहुँचा देगा। इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई मदद करने वाला ज़रूर आएगा।